नमस्कार, मैं हूं ऋषभ और स्वागत है आप सभी का टाइमलेस बाउंड इफेक्ट पे। आज नेशनल इनकम के बारे में चर्चा करेंगे। सेकंड पार्ट है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बारे में समझ गए थे बेसिक। नेशनल इनकम किस फॉर्म में रहता है, डोमेस्टिक इनकम किस फॉर्म में रहता है, उसको आज देखेंगे। तो नेशनल इनकम की बात करें और डोमेस्टिक इनकम की बात करें, आज हम सिर्फ इस बार के बारे में चर्चा करेंगे कि डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम किस फॉर्म में होता है, वो चर्चा करेंगे खाली। तो नेशनल इनकम बड़ा होता है, याद रखिएगा। जब भी होता है नेशनल इनकम थोड़ा बड़ा होता है और डोमेस्टिक इनकम उससे छोटा होता है। नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम रहता है NNP@FC, NNP/FC। और डोमेस्टिक इनकम की बात करें तो उससे आता है GDP/MP। क्या होता है इसको अच्छा से समझेंगे। तो सबसे पहले आपसे कोई पूछता होगा कि आप पैसा कितना कमाते हैं। ये नहीं पूछता है आपको, ये कोई आपसे नहीं पूछता कि पैसा आप कितना कमाते हैं। आप प्रोडक्शन कितना करते हैं ये आपके बारे में पूछता होगा। कोई कंपनी कितना प्रोडक्शन करती है ये ज़्यादा मायने है, कितना इनकम कमाती है ज़्यादा मायने नहीं है। तो देश का इनकम है तो इस पर डिपेंड करता है कि कितना देश का पैसा इस पर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड इस पर करता है कि देश प्रोडक्शन कितना कर रही है और लोगों के लिए कितना हेल्पफुल है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए कितना हेल्पफुल है, वो इस पर डिपेंड करता है। अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा देश तो उसका नेशनल इनकम ज़्यादा रहेगा। प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा देश का, देश में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहेगा तो देश का नेशनल इनकम भी ज़्यादा रहेगा। तो देश का जो इनकम होता है कहाँ से जनरेट होता है? प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन कहने का मतलब आउटपुट, याद रखिएगा। प्रोडक्शन कहने का मतलब आउटपुट। अच्छा, प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन कहाँ कहाँ से होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 चीज़ से। अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो 4 फैक्टर चाहिए। पहला लैंड, कल ही बता दिए थे ये चीज़। दूसरा लेबर, और तीसरा कैपिटल, और चौथा एंटरप्रेन्योर। लैंड, अगर आपको बिजनेस करना है तो आपके पास हवा में तो बिजनेस नहीं कीजिएगा, आपके पास लैंड चाहिए कम से कम। तो लैंड को क्या दीजिएगा? रेंट दीजिएगा। तो रेंट इनकम हो गया देश का। लेबर, अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो लेबर चाहिए, मशीन चलाने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए लेबर आपको चाहिए। प्रोडक्शन करने के लिए आपको लेबर चाहिए। तो लेबर को क्या दीजिएगा? वेजेस। तो आपको तो लग रहा है कि नहीं हम मेरे लिए तो एक्सपेंस है, लेकिन देश के लिए सोचिए, देश के लिए कहीं ना कहीं इनकम है। किसी के लिए खर्चा है तो किसी के लिए तो इनकम है। एक रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो किसी के लिए खर्चा है तो किसी के लिए इनकम है। कैपिटल, अगर आप कैपिटल इन्वेस्ट कीजिएगा तभी तो बिजनेस चलेगा। तो कैपिटल को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट भी देश का इनकम हो गया। हम ग्लोबली लेवल की बात कर रहे हैं, हम एक देश की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर वो होता है जो बिजनेस को चलाता है, जो बिजनेस में इंटरेस्टेड रखता है, जो प्रॉफिट जनरेट करवाने में हेल्प करता है, उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। एनी हाउ प्रॉफिट मिलेगा एंटरप्रेन्योर को। तो प्रॉफिट जो मिलेगा वो इंडिविजुअली देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक तरह का एक्सपेंस है किसी के लिए, लेकिन अगर देश के हिसाब से देखा है तो ये कहीं ना कहीं इनकम है, देश का इनकम है। तो 4 तरह से इनकम कमाते हैं हम लोग, 4 तरह से देश इनकम कमाता है, ये चीज़ है। फिर अब ये समझ गया। तो नेशनल इनकम यानी आउटपुट, नेशनल इनकम यानी आउटपुट मतलब प्रोडक्ट का आउटपुट, प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रोडक्शन वैल्यू एडेड होना चाहिए, वैल्यू एडिशन होना चाहिए। तो NNP/FC क्या होता है? NNP जब भी अभी बताया कि नेशनल इनकम जब भी रहता है तो NNP@ फैक्टर कॉस्ट, मतलब नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और GDP/MP की बात करें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी बताया ये बड़ा है और ये छोटा है। ये ग्रॉस लेवल की बात करता है, पूरे ग्रॉस लेवल पे, और ये नेट लेवल की बात करता है। क्या होता है ग्रॉस नेट? ये आगे बताते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस।
अच्छा आप ही बताइए, देश का इनकम जुड़ रहा होगा तो उसमें प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन होता है तो देश का खाटी इनकम का है, तो उस समय अगर नेट की बात करें, अगर मान लीजिए मशीनरी है तो मशीनरी का हर समय वैल्यू डिप्रिसिएट हो रहा है, डिप्रिसिएशन जा रहा है, हर समय वैल्यू गिर रहा है उसका, तो वो तो कैश एक्सपेंस नहीं है, नॉन कैश एक्सपेंस है। लेकिन अगर देश का रियल इनकम है, देश का रियल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम है, और रियल इनकम ये रियल इनकम नहीं है देश का, ये ग्रॉस लेवल की बात करता है। अगर रियल इनकम नेट इनकम कहा जाए देश का नेट इनकम, तो आपके पास नेशनल इनकम से पता चलता है। निकालते कैसे, अगर आप ही बताइए, जब देश इनकम कमाया 50 रुपया, मान लिया 50 रुपया इनकम का है, 100 रुपया इनकम कमाया, एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए कि 100 रुपया देश इनकम कमाया, उसमें 10 रुपया मशीनरी का वैल्यू इस साल गिर गया, तो बताइए नेट कितना आप कमाए? 100 रुपया तो आप कमाए नेट, 100 रुपया तो आप ग्रॉस लेवल पे कमाए, लेकिन 10 रुपया तो बस डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ, एबीका का एक्सपेंस है, तो आप नेट कितना कमाए? 90 रुपया। तो वही है, नेट की बात करें, ये ग्रॉस लेवल की बात करता है और ये नेट लेवल की बात करता है। अगर नेशनल इनकम को निकालना है तो ग्रॉस से नेट जाएंगे, यानी इसमें डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे। नेशनल प्रोडक्ट मतलब समझ ही रहे होंगे, एट फैक्टर कॉस्ट। नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? नेशनल प्रोडक्ट कहने का मतलब कि देश का जो रेसिडेंट है, नॉर्मल रेसिडेंट, वो कितना कमाया। बहुत सारा देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट भी रहते हैं, नॉन रेसिडेंट भी रहते हैं। नॉर्मल रेसिडेंट कितना कमाए, कोई ऐसा भी है कि यहाँ इंडिया में रह के प्रोडक्शन करके बाहर पैसा जा रहा है। इंडिया में प्रोडक्शन हुआ और पैसा बाहर लेके चला गया, क्या नेशनल इनकम कर रहे? रियल इनकम, क्या देश का रियल इनकम नेशनल इनकम में आप जोड़िएगा इसको? नहीं। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल रेसिडेंट थोड़ी कमाया, ये तो नॉन रेसिडेंट कमाया, यहाँ रह के यहाँ प्रोडक्शन करके पैसा बाहर लेके जा रहा है। कहने का मतलब यहाँ तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ रहा, यहाँ तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट रहा नहीं, इस देश में तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट रहा नहीं, तो यहाँ तक नॉर्मल रेसिडेंट तो नहीं है, उस देश का है जहाँ पैसा ले गया। तो नेशनल इनकम अगर जोड़ेंगे, नेशनल इनकम की बात करेंगे, तो इसका पैसा जब देश में जो कमाया वो तो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा। तो नेशनल इनकम निकालेंगे, नेशनल प्रोडक्ट पे निकालेंगे, तो वहाँ पे क्या करेंगे? डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे जाएंगे, तो करेंगे क्या कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करेंगे। क्या होता है हम समझाएंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, ऐसे समझाते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में दो चीज़ अंतर है। डोमेस्टिक इनकम कहने का मतलब नेशनल बाउंड्री के अंदर, कोई देश के बाउंड्री के अंदर कितना पैसा कमा रहा है, कितना इनकम जनरेट कर रहा है, वो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब इस पर डिपेंड नहीं करता है कि नॉर्मल रेसिडेंट कमा रहा है कि नॉन रेसिडेंट कमा रहा है। तो जब डोमेस्टिक इनकम निकाल रहे होंगे तो उसमें तो नॉर्मल रेसिडेंट का पैसा भी जुड़ गया होगा, उसमें नॉन रेसिडेंट का ही पैसा जुड़ गया। क्या रियल इनकम जब निकालेंगे, जब हम रियल इनकम की बात करेंगे, तो क्या उसमें नॉन रेसिडेंट का पैसा जुटेगा? नॉन रेसिडेंट जो यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहा है और पैसा लेके बाहर जा रहा है, तो क्या उसमें नेशनल इनकम निकालेंगे तो कुछ पैसा जुड़ेगा? नहीं। तो इसीलिए जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे जाते हैं तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करते हैं। यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट हो सकता है अमेरिका में रह के प्रोडक्शन कर रहा हो और प्रोडक्शन करके जितना इनकम जनरेट कर रहा वो भारत पैसा फिर वापस ला रहा है, तो वो तो नेशनल इनकम का पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ का बंदा है वो अमेरिका में रह के वहाँ पर प्रोडक्शन करके वहाँ पर इनकम जनरेट करके भारत पैसा ला रहा है, तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो इंडिया में हो गया। तो जब इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में हो गया तो रेसिडेंट कहाँ का हो गया? इंडिया का हो गया, तो नेशनल इनकम का पार्ट होगा। हाँ, इसीलिए जब भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे जाते हैं तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करते हैं। अच्छा, माइनस क्यों करते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को? आप ही सोचिए, कोई ऐसा भी तो बंदा होगा जो इंडिया में रह के
प्रोडक्शन करके और यहाँ पे जो इनकम जनरेट हो रहा है वो अमेरिका लेके जा रहा है, तो क्या नेशनल इनकम उसको जोड़िएगा? नहीं, तो नेशनल इनकम को जोड़िएगा नहीं, लेकिन डोमेस्टिक इनकम में तो जुड़ा होगा। तो डोमेस्टिक इनकम से जैसे नेशनल इनकम में जाएंगे तो क्या NFIA को प्लस कीजिएगा माइनस कीजिएगा? माइनस कीजिएगा। क्यों? क्योंकि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड यहाँ का पैसा नहीं है, वो तो देश का पैसा है। तो यहाँ का जब इनकम नहीं है तो वो तो देश का इनकम, दूसरे देश का इनकम है। तो नेशनल इनकम, रियल इनकम तो देश का नहीं है, तो इसलिए उसको माइनस करते हैं। तो जैसे ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट जाते हैं तो NFIA प्लस करते हैं। NFIA मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अभी बताएं, जब नेशनल इनकम निकालते हैं तो देश का रियल इनकम निकालते हैं नेट लेवल पे निकालते हैं, नेशनल प्रोडक्ट पे निकालते हैं, करें कि मतलब NFIA पे निकालते हैं और फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं, मार्केट प्राइस पे नहीं निकालते। क्यों? क्योंकि हम देश का रियल इनकम की बात करते हैं तो उसमें टैक्स और सब्सिडी इसमें कंसीडर नहीं किया जाता है। मतलब कहने का मतलब जो आप प्रोडक्शन किए मार्केट फैक्टर कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट पे, उसको मार्केट में अभी नहीं लाया है, फैक्ट्री में जो बनाए वहाँ तक कितना आपका दाम है प्रोडक्शन। मतलब आप मान लें कि बिस्किट बनाए, आप बिस्किट बनाए प्रोडक्शन के, बिस्किट का प्रोडक्शन किए कंपनी में, तो जब बिस्किट का प्रोडक्शन किया कंपनी में, उसको मार्केट में लाने से पहले उस बिस्किट का कितना दाम है। मान लें इसको मार्केट में लाने से पहले बिस्किट का दाम था 10 रुपया, मार्केट में लाएंगे तो 1 रुपया टैक्स लग जाएगा, सरकार टैक्स लेगी इस पर, तो 11 रुपये होगा। तो नेशनल इनकम में क्या 11 रुपये जुड़ेगा? नहीं, हम नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, देश का रियल इनकम निकाल रहे हैं, तो उसमें टैक्स कंसीडर नहीं करेंगे। टैक्स से पहले यानी कि फैक्ट्री लेवल पे उस प्रोडक्ट का कितना दाम होगा वही देश का इनकम होगा। यानी कहने का मतलब यही, देश का रियल इनकम अगर निकालेंगे तो 10 रुपये केवल निकालेंगे। फैक्ट्री लेवल पे देखेंगे, प्रोडक्शन लेवल पे देखेंगे कि जब फैक्ट्री में था तो उसका दाम कितना था, मार्केट में आया उसका दाम आया, उसको नहीं देना देना। इसीलिए जब नेशनल इनकम निकालते हैं तो फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं। फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, ना कि मार्केट प्राइस पे निकालते हैं। तो आप ही सोचिए, जब आपको GDP MP दिया हुआ है, GDP MP कहने का मतलब डोमेस्टिक इनकम, तो अगर आपको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है तो GDP MP तो मार्केट प्राइस पे रहता है, डोमेस्टिक इनकम हमेशा मार्केट प्राइस पे रहता है, ग्रॉस लेवल पे रहता है। तब उसको इनकम नेशनल इनकम में कन्वर्ट कीजिएगा तो सबसे पहले तो ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कहने का मतलब इसमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नॉर्मल रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट को भी जुड़ा होगा, तो इसलिए इसमें डोमेस्टिक इनकम है। लेकिन नेशनल प्रोडक्ट निकालेगा तो उसमें नॉन रेसिडेंट को तो हटाना पड़ेगा, तो इसलिए NFIA प्लस करते हैं। कहने का मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करते हैं, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस करते हैं, बता दिए। फिर डोमेस्टिक इनकम आपके पास है तो उस पर वो तो मार्केट प्राइस पे, वो तो टैक्स सब कंसीडर किया होगा। तो जब हम फैक्ट्री कॉस्ट पे वो निकालेंगे तो उसमें तो टैक्स माइनस होना चाहिए। कहने का मतलब कि फैक्ट्री कॉस्ट पे निकालेंगे तो ये तो मार्केट प्राइस पे है, तो मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट पे जाएंगे, कैसे जाएंगे? उसमें NIT माइनस करेंगे। NIT माइनस कैसे? NIT क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालते कैसे हैं? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। आप बताइए, कोई भी चीज़ मार्केट पे आती है, मार्केट पे कोई भी प्रोडक्ट मार्केट पे आता है तो सबसे पहले तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा होता है, उसका कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। मान लिया आप फैक्ट्री में 10 रुपये का बनाए, अगर मार्केट में आए तो 1 रुपया टैक्स लगेगा। तो कभी कभी होता है कि सरकार कहती है कि चलो अगर 1 रुपया टैक्स नहीं लेगा आपको सब्सिडी दे देते हैं, छूट दे देते हैं। कितना छूट दे देते हैं? 0.5 रुपीज़, यानी कि ₹0.5 छूट दे देते हैं। तो आपको अब मार्केट प्राइस कितना होगा? 10.5, यानी कि मार्केट प्राइस पे हो सकता है कि उसमें इन टैक्स जुड़ा होगा और सब्सिडी माइनस किया होगा। यानी कि अगर मार्केट प्राइस पे निकालते हैं तो इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए वो मार्केट प्राइस पे रहता है। लेकिन हम फैक्टर कॉस्ट पे जाना चाहते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट पे, फैक्ट्री लेवल पे देखना चाहते हैं, तो उसमें तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस नहीं होगा, उसमें तो इनडायरेक्ट टैक्स प्लस नहीं होगा, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस पे वो जुड़ा हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स उसमें जुड़ा हुआ है, तो उसको फिर से फैक्ट्री कॉस्ट पे जाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे और सब्सिडी जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सब्सिडी मिल गया होगा तो सब्सिडी जोड़ेंगे। इसलिए जब हम फैक्ट्री कॉस्ट पे निकालते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं। तो एक बार फिर से अच्छे से समझते हैं कि नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम मतलब NNPFC और डोमेस्टिक इनकम मतलब GDP MP। जब भी GDP MP दिया है NNPFC में कन्वर्ट करना है तो नेशनल इनकम मतलब रियल इनकम, नेट लेवल की बात करता है, फैक्टर कॉस्ट पे बात करता है। GDP डोमेस्टिक इनकम किस पे बात करता है? ग्रॉस लेवल पे बात करता है, मार्केट प्राइस पे बात करता है।
तो जब जीडीपी एमपी आपके पास दिया रहेगा, कहेगा एनएनपीएफसी में कन्वर्ट कीजिए, सबसे पहले ग्रॉस में दिया हुआ तो नेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नेट में कन्वर्ट करने के लिए डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन माइनस कीजिएगा तब तो नेट में कन्वर्ट होगा। नेशनल प्रोडक्ट चूँकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसमें नॉर्मल रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट का भी पैसा जुड़ा होगा, तो इसमें जब भी नेशनल प्रोडक्ट में जाएंगे तो NFIA को प्लस करेंगे। क्यों? NFIA मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड। फिर नेशनल इनकम में फैक्टर कॉस्ट पे बात करेंगे, लेकिन डोमेस्टिक इनकम तो फैक्टर कॉस्ट पे बात नहीं करता, मार्केट प्राइस पे बात करता है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं। एक क्वेश्चन भी देखते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आए, और आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा हो तो पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाया कि डोमेस्टिक इनकम का रियल मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम मतलब क्या होता है। अब आप बताइएगा हमें, NNPFC दिया हुआ आपको NNPFC निकालना है, GDPMP दिया हुआ है, आप NNPFC में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा? तो ये बताए, GDPMP दिया हुआ है, आपको NNPFC में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले तो डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, तो डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यहाँ पर नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट करने का मतलब कि इसमें नॉर्मल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट का ही पैसा जुड़ा होगा। हम तो नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, हम तो केवल नॉर्मल रेसिडेंट, असली देश का खाती आदमी कितना कमाया, असली नॉर्मल रेसिडेंट कितना कमाया वो देखते हैं। ये डिपेंड नहीं करता कि बाउंड्री के अंदर कमाया कि बाहर रह के कमाया, हो सकता है बाहर रह के भी, अमेरिका में रह के और यहाँ पैसा भेजा तो वो भी देश का नॉर्मल रेसिडेंट ही हो जाएगा, तो वो कितना कमाया। तो उसके लिए क्या करते हैं, NFIA प्लस करते हैं। NFIA मतलब बताया अभी, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस, इसको ब्रैकेट में भी लिख देते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड, NFIA को बोलते हैं। उसको प्लस करेंगे, प्लस फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना, सॉरी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना, क्योंकि हम नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, हम डोमेस्टिक इनकम नहीं निकाल, डोमेस्टिक इनकम दिया हुआ है, हम डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम क्यों जा रहे हैं, ये बात समझिएगा। तो डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम क्यों जा रहा है, तो मार्केट प्राइस पे है, हम फैक्टर कॉस्ट की बात करें, फैक्ट्री लेवल की बात करेंगे, तो इसमें तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो टैक्स का कंसीडर नहीं करते हैं, हम तो फैक्ट्री लेवल पे देखते हैं, हम मार्केट लेवल पे नहीं देखते हैं। मार्केट लेवल पे देखते तब हम डायरेक्ट टैक्स ऐड करते, इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करते, हम फैक्ट्री लेवल पे नहीं बात कर रहे हैं, हम फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं। एक क्वेश्चन और, याद रखिएगा, नेशनल इनकम NNPFC, नेशनल इनकम निकालने के लिए NNPFC, डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए GDPMP। GDPFC निकालना है, मान लीजिए आपको दिया हुआ NNPFC, कैसे निकालिएगा? GDPFC निकालना है, आपको दिया हुआ NNPFC, तो सबसे पहले नेट से हमको जी जाना है, नेट से ग्रॉस से नेट जाना तो बताए थे, डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं। अब नेट से ग्रॉस जाएंगे तो क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, डिप्रिसिएशन प्लस करेंगे। नेशनल इनकम से डोमेस्टिक प्रोडक्ट जाना है, हम बताए थे डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल इनकम जाना है तो NFIA प्लस करते हैं। अब नेशनल इनकम से डोमेस्टिक प्रोडक्ट जाना है तो NFIA माइनस करें। फैक्टर कॉस्ट है भी फैक्टर कॉस्ट है, कुछ नहीं करेंगे, फैक्टर कॉस्ट है भी फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट कन्वर्ट करेंगे तो कोई चेंज नहीं, नो चेंज। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छे से समझ गए, और मुझे लगता है कि यहाँ पे आप बहुत अच्छे से समझ गए। धन्यवाद।